पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा कि वीर उस शेल्टर के अंदर चला जाता है। उस शेल्टर के अंदर जाते ही वो स्पिरिट वीर पे हमला कर देती है। अब आगे वीर ने उसके सामने पिलर से बंधी उस मेल स्पिरिट की एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा का और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी उस स्पिरिट की एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। वीर 6 बार वहां से बचकर भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन हर बार उसका रास्ता उस चेन के द्वारा रोक दिया जाता है। हाँ, लेकिन अभी भी उस चेन ने वीर को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी और वीर प्रोफेसर मंत्रा के थ्रू लाइट सन ऑफ गॉड के एनर्जी फ्लो के सिमुलेशन के द्वारा उस चेन के अटैक को डॉज करता जा रहा था। लेकिन ये फैक्ट कि वीर इस समय एक चेन्ड अप सुपर स्पिरिट के अगेंस्ट है, इस वजह से वो अब चिढ़ने लगा था। वीर के हिसाब से उसके पास उस स्पिरिट को हराने के लिए इस समय जितनी स्ट्रेंथ थी उससे ज्यादा होनी चाहिए थी और उसकी इस इनेबिलिटी की वजह से ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर भी वीर जानता था कि उसके लिए बेस्ट यही होगा कि वो इस जगह से अभी इसी वक्त बचकर निकलने की कोशिश करे और इसीलिए वीर अपनी पावर को वहीं पर ही यूटिलाइज कर रहा था। जितनी बार भी वीर वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, किसी न किसी वजह से वो वापस खींच लिया जाता था। हालांकि वीर को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो छोटे बालों वाली लड़की अब ऐसे रोने लगी थी जैसे कि वो एक रोलर कोस्टर राइड पर हो। इनफैक्ट वो इतना ज्यादा चिल्लाई थी कि अब उसकी आवाज तक चली गई थी। रोते हुए अपने चेहरे पर आंसुओं के साथ वो बस केवल और केवल हेल्पलेसली वीर की बाहों में ही मौजूद थी। भले ही वीर उस स्पिरिट के एनर्जी फ्लो को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो स्पिरिट उस चेन को जिस तरह से इस्तेमाल कर रही थी, वो उसके पैटर्न और मेथोडोलॉजी को मेमोराइज कर पा रहा था। वीर समझ गया था कि अगर वो उस आदमी की चेन स्किल को याद कर ले और उसके सभी मूवमेंट्स को समझ ले, तब फिर वो बिना किसी दिक्कत के उस स्पिरिट हॉल से बचकर भाग सकता है। फॉर्चुनेटली वो स्पिरिट खुद उस पिलर से बंधी हुई थी और कहीं भी मूव नहीं कर सकती थी। नहीं तो अगर वो इस तरह से चेन में बंधी हुई नहीं होती, तब तो खुद वीर उस स्पिरिट से लड़ने की जहमत भी नहीं उठाता और बस अपनी होली एंजल को बुला लेता। पर इस तरह की बैटल्स वीर के लिए बहुत ज्यादा एजुकेशनल साबित होती हैं। ऐसा बहुत ही रेयर होता है जब वीर का सामना ऐसे किसी हथियार से होता है, और यही वजह थी कि इस तरह के हथियार को देखना वीर के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात थी। वीर अब काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगा था। इनफैक्ट वो तो ऑलमोस्ट ये तक भूल गया था कि उसके आर्म के नीचे एक रोती हुई लड़की मौजूद है। एक्साइटेड होकर उसका दिमाग तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है ताकि वो ऐसा कोई एक रास्ता ढूंढ सके जिससे वो उस चेन को शैटर कर पाए जो इस समय उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही थी। फाइनली 1 घंटे तक ऐसे ही करते रहने के बाद वीर इवेंचुअली उस हॉल से एग्जिट करने में कामयाब हो जाता है। वीर को अब इस बात पर कोई शक नहीं रह गया था कि बंधे रहने की वजह से ही उस स्पिरिट की पावर इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो आदमी इस तरह से वहां पर बंधा हुआ क्यों था, और तो और उस जगह पर कोई भी स्टैचू या स्पिरिट स्टोन भी मौजूद नहीं था। ब्लडी ठरकी, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। छोटे बालों वाली लड़की जिसके चेहरे पर आंसुओं के निशान मौजूद थे चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि वीर के लगातार पकड़े रहने की वजह से उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आई एम सॉरी, तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गया था। अगले ही पल वीर उसे वापस उसके पैरों पर खड़ा कर देता है और जिस प्लेटिनम चेन से उसने उस लड़की को बांधा हुआ था वो उसे हटा देता है। भाड़ में जाओ तुम। वीर की बात सुनकर वो लड़की उसे दूर पुश करती है और एक स्टोन चेयर पर जाकर बैठ जाती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो इस समय अपाहिज हो गई हो। उसके बाद वो अपनी कमर को सहलाना शुरू कर देती है जो इस समय बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। वीर उस लड़की के साथ कुछ और देर तक फ्लर्ट करना चाहता था, या और कुछ नहीं तो वो जानना चाहता था कि इस जगह पर आखिर ऐसा क्या ही हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वीर कुछ भी पूछ पाता, अचानक से उसे येलोस्टोन सिटी की वॉल से बाहर एक स्केरी प्रेजेंस महसूस होती है जो कि बहुत तेजी से मूव कर रही थी। चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ वीर की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं और वो येलोस्टोन सिटी के गेट की तरफ देखने लगता है। और फिर वीर को वो एलियन नजर आता है जो कि देखने में एक बिल्ली के जैसा लग रहा था। हालांकि देखने में वो एलियन कैट के जैसा था, लेकिन साइज में वो एक एलिफेंट के जैसा था। उसके फर ऑरेंज कलर के थे और तेजी से जमीन पर धम धम करते हुए वो उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। उस एलियन को अपने सामने देखकर वीर की आईज सिकुड़ जाती हैं। जो लाइफ फोर्स वो सेंस कर पा रहा था उससे उसे यही पता चल रहा था कि वो एक सुपर एलियन है। ये टर्की इंसान मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जल्दी से यहाँ पर आओ और इस इंसान को अभी इसी वक्त मजा चखाओ। सरप्राइजिंगली उस सुपर एलियन को देखकर उस छोटे बालों वाली लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो तुरंत ही उस कैट की पीठ पर बैठ जाती है और उसका सर सहलाने लगती है। साथ ही उसका एक पंजा पकड़कर वो वीर की तरफ पॉइंट करती है। अपनी बड़ी राउंड आंखों का इस्तेमाल करते हुए वो एलियन बिल्ली वीर की तरफ देखती है और फिर दिल को दहला देने वाली चीख निकालती है। बिना हिले डुले वो सीधा लिटिल ऑरेंज नाम की कैट की पीठ से नीचे जमीन पर धम से गिर जाती है। जबकि सिल्वर फॉक्स से मिले शॉक के बाद लिटिल ऑरेंज गुस्से में आग बबूला होते हुए सीधा वीर और सिल्वर फॉक्स की तरफ लपकती है। लिटिल ऑरेंज को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सिल्वर फॉक्स 1 सेकंड का भी वेट नहीं करता है और तुरंत ही अपने मास्टर के कंधे से उतरते हुए हवा में जंप करता है और हवा में ही रहते हुए वो और भी ज्यादा थंडरबोल्ट्स फायर करता है। और फिर इसी तरह से एक बार फिर से लिटिल ऑरेंज दर्द में चिचियाते हुए पीछे की तरफ गिर जाती है। रही बात वीर की, तो उसके लिए यह नजारा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प था। हालांकि लिटिल ऑरेंज सिल्वर फॉक्स के मुकाबले साइज में कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन अंत में थे तो दोनों के दोनों छोटे सुपर एलियंस ही। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को करिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।